हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ मस्त होंगे। और मॉर्निंग की चाय पी रहे हूँ गर्मा गर्म। तो देखो मेरे लड्डू भी उठ गए। आज मैं ऊपर, आज यहीं मम्मा के यहाँ पे हूँ मायके में। तो मैं अब वॉक करने के लिए आई थी अभी छत पर, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं गई। तो मैं अभी, मम्मा ने बोला पक्षियों को दाना डाल के आ जाना, ऊपर ही रखती है मम्मी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पक्षी बहुत उड़ते हैं और घूमते हैं। और ये जो हमारे पास में ये थाना है यहाँ का, ये थाना है यहाँ पे जिसकी दीवार, बस ये हमारे बिल्कुल पास में दीवार है, इसकी इतना पास है ये थाना हमारे। तो मैं डाल देती हूँ पक्षियों को दाना। तो मैं डाल रही, देखो आप। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब बने रहना वीडियो में एंड तक। आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। और अब मैं चलती हूँ नीचे। सो रहा है और कौन उठा है, क्योंकि जैसे मम्मी के सब लेट उठते हैं, एक मम्मा और भाभी के सिवाय। लड्डू उठ गया मेरा, देख सकते हो आप। मेरे नीचे आ जाओ। तो अभी देखो सो रहे हैं, ये लव है जो यहाँ पे सो रहा है। और अब फ्रेंड्स अभी 6:30 बजे हुए हैं और अभी क्या है, यहाँ की लाइट गई। तो अभी इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन इसकी लाइट क्या अभी कम है इन्वर्टर में, जो छोटा बल्ब लगा रखा है। तो अभी मैं आ गई यहाँ पे। ये हमारा छोटा सा नन्हा सा मेहमान, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये सो रहा है अभी और अंधेरा भी हो रहा है। और अभी हम पी लेते हैं चाय, क्योंकि भाभी ने बना दी चाय। तो फ्रेंड्स आप भी चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट कर दिया था वीडियो। तो ये गुड मॉर्निंग आप सबको, और ये मॉर्निंग का ही वीडियो। तो अभी बच्चे भी उठ गए और इनको मैंने दूध बना के दे दिया तीनों को। देखो आप तीनों कैसे बिस्किट दूध खा रहे हैं अभी बैठे बैठे। थोड़ी सी देर बाद इनकी कुछ और फरमाइश हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कुछ न कुछ नानी के घर पे कुछ न कुछ इनकी फरमाइश चलती रहती है, या तो बाहर से मंगाओ या फिर यहाँ से बना के खिलाओ। इस तरह तीनों चारों मिलके ये बनाओ वो खिलाओ, तो ऐसे लगे रहते हैं। तो अभी तो इनको हमने मॉर्निंग उठ गए तो इनको दूध और बिस्किट दे दिया मैंने, तीनों खा रहे हैं अभी। और मेरा लड्डू क्या उठ गया, मैं इन दोनों से पहले उठ गई थी। वो तो उसने तो यहाँ नानी के खेलते खेलते ड्रॉ गया नीचे, तो इसको कपड़े जो नानी के थे सारे इसने फैला दिए थे। तो मैंने उनको वापस फोल्ड करके मम्मी की अलमारी में जमा दिए। और जो भी चादर नाइट को ओढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो वैसे अब गर्मी है तो थोड़े वो हल्के फुल्के ही ओढ़ते हैं, तो अभी इन सबको मैं अच्छे से रख देती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी है मॉर्निंग का काम कुछ भाभी कर लेती है, कुछ मैं कर लेते हैं। जैसे हम मिल के कर लेते हैं घर पर सारा काम। माँ के घर पर कुछ काम माँ भी करती है, कुछ काम मैं, कुछ काम भाभी। तो इस तरह से हम काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अभी क्या छोटे छोटे बच्चे हैं तो सारे ही मस्ती करते हैं, कभी क्या फैला देते हैं, कभी क्या गिराया, कभी क्या। तो फ्रेंड इनको घर को मतलब इतना मतलब एक चिड़ियाघर बना देते हैं ये तीनों चारों मिलके। ये फैलाया, वो ढोला, वो करा। जो भाभी अकेली परेशान हो जाती है, इसलिए हम हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे हम पूरी हेल्प कराते हैं भाभी को, बिल्कुल उनके ऊपर नहीं छोड़ते पूरा घर का काम। तो मैं भी उनकी हेल्प करा देती हूँ, मम्मा भी करा देती है। तो अभी मैं भाभी और कुछ काम कर रही होगी, तो मैं यहाँ पे बिस्तर जो भी है बेड का मॉर्निंग का जो काम है सब कुछ मैं इनको ठीक कर रही हूँ। बेडशीट सब झाड़ दी मैंने। और अब यहाँ पे जो भी कुशन पिलो जो भी है सब लगा देती हूँ। और ये बेड मेरा पूरा हो गया और अब मैं आ गई जिस रूम में हम सोते हैं। तो यहाँ पे जो भी है ब्लैंकेट वगैरह उन सबको हम इसी ड्रॉ में रखती है। मम्मा डेली की जो ओढ़ते पहनते हैं उनको मतलब ओढ़ते हैं। और मैं इसकी बेडशीट जो है उसको सही ठीक कर देती हूँ। तो आप देखो फ्रेंड, बहुत बड़ा टेडी है ये। तो मैं इसको क्या, वो गुड़िया जो भैया की गुड़िया है वो इसी पे खेलती रहती, तो ये बेड पे ही रखा रहता है। मैं बाद में देखूंगा सारी, अभी मम्मा की वीडियो बना दूं। मस्ती करती रहती, कभी इसी के ऊपर सो जाती है। तो ऐसा है। तो फ्रेंड्स इसको मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया, झाड़ दिया बेडशीट को, वो अच्छे से ठीक कर दिया। वैसे झाड़ दिया था, लेकिन क्या डार्क कलर है इसका, ब्लू। तो ये क्या इसकी डस्ट जो है थोड़ी हटती नहीं है, तो या कपड़े से किसी से अच्छे से झाड़ देना पड़ता है तभी ये साफ़ होती है। और मेरी गुड़िया बोल रही, मेरी लाडो रानी बोल रही थी नव्या मुझे बाबू को गोदी में दो, बाबू को गोदी में दो। तो मैंने कहा चल मैं दे दी।
तो क्या है बच्चों का थोड़ा छोटे बच्चों को लेने का मन भी करता है, तो अभी क्या है दे देते हैं। लेकिन डर लगता है ना फ्रेंड, तो बहुत छोटे हैं, वो खुद ही इतनी छोटी है। तो मैं क्या करती हूँ इसके जैसे अपने हाथ में रख के उसकी गोदी में रख देती हूँ, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है। मतलब इतनी किसी देगी उसके पास ही बैठी रहती है, छोड़ती नहीं है उसको 1 मिनट के लिए भी। हमारे जो नन्हा सा मेहमान है हमारे घर में, तो इसको बिल्कुल मतलब सारे ही जब भी आएंगे इसको खिला पिला मतलब खिला के जाएंगे, फिर चले जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पर मेरी जो नव्या है वो तो इसी के पास में बैठी रहती है, इसको पुच्ची देती रहती है, प्यार करती रहती है। फ्रेंड ऐसा है उसका तो बहुत मतलब उसको इतनी खुशी होती है इसको देख देख के। तो फिर अभी क्या है मॉर्निंग का टाइम, तो हमने चाय वाय पी ली थी, थोड़ा काम मैंने जो है वो कर लिया, कुछ भाभी कर रही है। तो यहाँ पे तो मैं मम्मा सारे बैठ के इसी तरह ऐसे बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी सिस्टर का जो सूरज पूजन मतलब जो कपड़े जाते हैं उसी की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या जाएंगे क्योंकि हम इतनी जल्दी इसका सूरज पूजन भी नहीं करते, क्योंकि इसकी सीजरियन हुई थी फ्रेंड। लेकिन क्या करें, हमारे एक जो रीत है वो होली, इसमें होली नहीं निकलनी चाहिए डिलीवरी के बाद। एक बुआ जी इस तरह से क्या एक होली के दिन एक प्रोग्राम होता है हमारा, कि जो जो बच्चे की बुआ जी होती है वो जो लड़के की बुआ जी वो क्या ढूंढ लाती है बच्चे के होली पर। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है, इसलिए हम होली त्यौहार तेरी को मम्मा को निकाल फोन नहीं दे के आना सकते। पड़ी। फर्स्ट बार जो होली है इसकी उसको हम निकाल नहीं सकते, तो हम इसलिए सूरज पूजन भी थोड़ा जल्दी हो रहा है इसका। वैसे कोई बात नहीं, लेकिन आज अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 10 दिन होंगे, ज़्यादा भी नहीं तो। पर अब क्या करें, निकालना पड़ेगा इसको बाहर, वो सूरज पूजन कराना पड़ेगा इसका, क्योंकि फिर वो प्रोग्राम जो इसका है वो सूरज पूजन के बाद ही होएगा, इसलिए उसी की हम तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कपड़े भी ख़रीदे हमने, काफ़ी कपड़े खरीदे आज मुझे, मार्केट जाते जाते भी 2 दिन हो गए फ्रेंड। तो बस उसी की तैयारियां हम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लड़के के मतलब हम जो सिस्टर का बेटा हुआ है उसके भी कुछ न कुछ लाएंगे हम, हमारे छोटे से बाबू के। तो उसकी वजह से कपड़े हम ले आए काफ़ी। और जैसे झूला, वैसे उस सिस्टर ने मना कर दी झूले की, क्योंकि पहले से ही काफ़ी झूले पड़े हैं वहाँ पे हमारे 2 या 3, इसलिए हमने मना कर दिया कि रहने दो झूले। तो हम उनके कुछ न कुछ और ले आते हैं, तो इसलिए गाइस हमने झूले तो कैंसिल कर दिया, झूला। और जो भी है गोल्ड की चीज़, जैसे गोल्ड की नजराने, चांदी की पायजाम, कड़ोले, ये सब जो है वो लाने हैं हमको। तो अभी जो हमने जो पहले जो बड़ों की जो शॉपिंग करी थी उसके जहाँ वहाँ पे कपड़े जाएंगे, उनकी उसकी जो फैमिली है उसके सबके कपड़े जाएंगे। तो फ्रेंड वो सारी शॉपिंग मैंने कर ली, मतलब वो 2 दिन में तो बड़ों की जो शॉपिंग है वो हुई है, बच्चों की शॉपिंग करनी है। तो उसके लिए भी मुझे 1 दिन तो लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स सभी बच्चों के कपड़े लेने हैं हमको। तो उसके लिए भी मुझे मार्केट जाना है, तो मैंने सोचा आज आज चले जाती हूँ, क्योंकि जो बड़ों के जो शॉपिंग की थी वो मैंने कल ही कर ली थी, और आज मुझे बच्चों की ही करनी है। तो देखती हूँ, क्योंकि मेरे वैसे माधोपुर में मेरे जो पियर है वहाँ पे मायके में मुझे बहुत इसका मार्केट मुझे बहुत कम समझ में आता है, या तो मुझे कोटा का या जयपुर का ही मार्केट यहाँ समझ में आता है। तो इस बार मम्मा कह रही यहीं से ख़रीद ले, क्योंकि मैं अकेली भी कहाँ जाऊँगी, क्योंकि जब भी हम जाते हैं या तो सारे जाते हैं, ये जो मेरी छोटी सिस्टर है वो हम दोनों बहनें जाते हैं। तो अभी हम ये मुमकिन भी नहीं है कि छोटी सिस्टर जा नहीं सकती, इसलिए मम्मा कह रही जो भी जैसे भी आए वो अभी यहीं से लेके आ जा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी तो फ्रेंड मैं छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ और पूरी बनाएंगे आज हम। तो मैंने कहा भाभी आप कुछ और काम कर लो, गुड़िया भी परेशान कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ आपकी, और आप कुछ और जो भी काम है वो कर लो। तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी सब्ज़ी। तो फ्रेंड छोले की सब्ज़ी बना रही थी मैं, क्योंकि भाभी ने कहा जब मैंने छोले गलाए हैं, तो मैंने कहा ठीक है चल मैं बना दूँगी। तो मैं यहाँ पे छोले की सब्ज़ी, और मैंने कहा चलो आप इसके साथ पूड़ी निकाल देना आज। तो उसने कहा ठीक है चल, क्योंकि मम्मा का भी आज गुरुवार का व्रत है और भैया का भी व्रत था, तो मैंने कहा चलो सभी खा लेंगे। वैसे पर वो तो शाम को खाएंगे, अभी तो खाएंगे नहीं, लेकिन भैया ने बोला छोले की सब्ज़ी तो मुझे वैसे बहुत पसंद है, मैं शाम को ही खाऊंगा, लेकिन बना लो तुम, अभी तुमने छोले गला दिए। तो क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर छोले गले, इसलिए मैंने कहा चल फ्राई कर देना, शाम को कुछ और थोड़ी सी कुछ और बना लेंगे सब्ज़ी। अभी जो भी है छोले की मतलब बना लेते हैं छोले की सब्ज़ी को। तो हमने यहाँ पे छोले की सब्ज़ी भी बना ली फ्रेंड। और पूड़ी बच्चे खाएंगे तो पूड़ी निकाल देंगे, रोटी खाएंगे तो रोटी बना देंगे।
क्योंकि पूरी मैं सोच रही हूँ क्यों नहीं शाम को भैया और सब खाएंगे तभी निकाल देंगे, लेकिन भाभी कह रही है उनके लिए मैं अलग से चाहे शाम को निकाल दूँगी, पर बच्चे अभी पूरी की भी बोल रहे थे, इसलिए फ्रेंड पूरी ही निकाल रहे हैं अभी। तो मेरी सब्ज़ी तो मैंने बना के तैयार कर दी और कुछ बर्तन भी हो रहे थे, तो मैं सोची इनको मैं सिंक में डाल देती हूँ, साफ़ भी करेंगे। तो अभी तो मैं इनको इकट्ठा कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो क्या छोटी सिस्टर के लिए भी मुझे मूँग की दाल और उसके लिए जो आटे में थोड़ा-सा घी डाल के जो मोइन होता है वो डाल के थोड़ा-सा फिर उसके लिए अच्छी 2 पतली-पतली सी रोटियाँ बना दें, क्योंकि वो भी बोल रही है कि मैं दलिया खा-खा के बोर हो गई, तो मेरे लिए आज मूँग की दाल और रोटी बना दो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे मूँग की दाल मैंने चढ़ा दी और अभी जब मूँग की दाल बन जाएगी जब मैं उसको रोटी बना के दे दूँगी। तो अभी मूँग की दाल को बनने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसको उबलने में ही टाइम लग जाता है जब अच्छे से जब तक नहीं उबलेगी। तो मैंने यहाँ पे उसको उसमें थोड़ा-सा घी और हल्का-सा नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी, क्योंकि नमक भी नहीं खाते सिजेरियन में, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा डाला है, क्योंकि रोटी में नहीं डालूँगी फिर मैं। तो अभी उसकी दाल जब होती रहेगी और मेरा और जो काम है मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी छोले सब पूरी तरह हो गई और अब भैया के लिए पूड़ी निकाल देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसका तो 11 का व्रत था, तो आज अभी मॉर्निंग में ही वो व्रत खोलेगा, क्योंकि कल तो फास्ट था जिसमें ओनली 11 में फलाहारी करते हैं। तो अभी मैं पूड़ी उड़ी सारा खाना बन के रेडी हो गया, तो मैं रख देती हूँ भैया को खाना। तो फ्रेंड्स खाना पूरी तरह से बन गया। तो ये क्या फ्रेंड जो ये अचार है, ये मीठा नींबू का अचार है, मतलब बहुत अच्छा है। और भाभी ने क्या थोड़ी सूखी मटर वो गाजर मटर की सब्ज़ी भी बना दी थी। तो यहाँ पे भैया को हमने रख दिया खाना, तो वो खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद मुझे मार्केट जाना, तो मार्केट के लिए भी हम जो दिन भर का जो काम था आज का वो फ्री होके हम जो कपड़े हमको देने वहाँ पर सिस्टर के ससुराल में वो सारे मैंने पैक कर दिया अच्छे से। और अब हम जा रहे हैं मार्केट बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। तो हम निकल गए यहाँ से, भैया हमको मार्केट छोड़ के वो तो निकल जाएगा किसी काम से, क्योंकि उसको तो वैसे काफ़ी काम होता है, वो टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा चल तू तो हमको मार्केट छोड़ दे और फिर हम आज लेने आ जाना। तो पहले हम मार्केट का जो भी काम होगा वो सब करके और फ्रेंड घर आ गए। तो मार्केट से हम घर आ गए और नाइट का टाइम है थोड़ा, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे इसके मामा के साथ। और ये भैया की गुड़िया, ये मेरी गुड़िया है और ये छोटी सिस्टर की गुड़िया बड़ी ये जो है, तो तीनों यहाँ पे मस्ती कर रही थी, एक दूसरे खेल रही थी, ता वो करते ना जैसे ही कर रही थी। और धीरज इनका ध्यान रख रहा था थोड़ा सा मेरे भाई, क्योंकि वो बैठी वहाँ थी फ्रेंड, इनको ऐसे बिठाना ऐसे बहुत अच्छा लगता है इनको, मतलब खुद कहती थी यहाँ बैठना है यहाँ बैठना है। तो फ्रेंड्स जो भी हमने खाना वाना सब खा लिया शाम का, क्योंकि वैसे भी हम लेट हो गए थे, हम तो मार्केट से, तो भाभी ने बना लिया था सारा खाना। और अभी हम मार्केट से आके मैंने शाम को थोड़ा सा घूम के और अब नाइट को थोड़ा जब सोना था, तो लेकिन थोड़ा भी इतना भी टाइम नहीं, दोनों बहनें हम बातें कर रहे थे। मैंने कहा चल तेरे को कपड़े भी नहीं दिखाए, मैंने ला के पटक दिए थे, चल मैं अच्छा तेरे है। को कपड़े भी दिखा देती हूँ अभी। तो छोटे छोटे मिनी क्योंकि सारे बच्चे भी क्लोथ्स। सो गए, तो क्या है फ्रेंड जब बच्चे ये जगे टांग रहते भी हैं बढ़िया ना, है। ये उठाया ये फैलाया ये फैलाया, तो मैंने पहले ऐसे ही ला के रख दिए थे सारे कपड़े। तो मैं अभी दिखा रही हूँ इसको, ये देखो फ्रेंड 6 जोड़ी हम कपड़े लाए हैं इसके। तो बहुत अच्छी अभी लग रही इसको है ये दिखा वाली रही हूँ ड्रेस भी। मैं, लेकिन इसको जो भी जितने भी मैं कपड़े लाई थी वो बहुत पसंद आए सिस्टर को, कि सारे कपड़े बहुत अच्छे लाई है तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े इसको दिखा रही थी। और कुछ हम जो सुनार के भी गए थे वहाँ से, तो इसके लिए हम सुनार के से भी कड़ूले पायजाम ये सब लाए थे। आज वैसे सारे बच्चों की शॉपिंग तो फ्रेंड आज भी नहीं हुई, मतलब घूमते घूमते इसी के कपड़े आए हम में, क्योंकि गए भी थोड़े लेट थे, जैसे शाम को 3-4 बजे गए थे, तो इतना टाइम भी नहीं मिला था हमको। तो और लड़कियों के तो बहुत टाइम लगता है फ्रेंड कपड़े ख़रीदने में, वो पसंद नहीं आया वो नहीं आया, तो मैं नहीं लाई, किसी के भी नहीं लाई, तीनों लड़कियों में से जो भी हमारे तीनों गर्ल्स हैं। तो बस इसके आया था हमारे जो साहबजादे आए न्यू मेहमान, उसके वजह से सारी उसकी शॉपिंग हो गई आज, जितनी भी शॉपिंग उसकी थी वो सारी उसकी हो गई। अब तो हमारी जो भी हमारी लाडो रानियाँ बची है, तो इनके मैं कल जाके ज़रूर लेके आऊँगी मार्केट से, क्योंकि फ्रेंड्स फिर जाना भी है इसके वहाँ पे सूरज पूजन में।
और क्योंकि अभी इसको हम यहाँ पे ले आए थे मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे सास की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो गांव में इसको कोई संभाल नहीं पाता, तो मम्मी का यहीं ले आते हैं। तो फ्रेंड में इसको यहीं ले आए हम। और अब इसको कल जब सूरज पूजन होगा उस दिन मॉर्निंग में हम इसको भेज देंगे, क्योंकि इसका जो मुहूर्त निकला है वो होली के दिन का निकला है। तो उसी दिन हम इसको कपड़े भी पहनाने जाएंगे और ये भी उसी दिन जाएगी। सूरज पूजन के दिन हम साथ में ही चले जाएंगे, क्योंकि गांव में ये रुकती नहीं है, इसको गांव में रुकना थोड़ा कम पसंद है। तो ये साथ में आएगी नहीं, लेकिन आएगी दूसरे तीसरे दिन हम छोड़ के आ जाएंगे इसको, हमने अपने साथ में लाएंगे। और फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आप सबको गुड नाइट। अब सोने की तैयारी, और आपसे मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। बाय।